नमस्कार मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। एक कौवे ने सिखाया, एक कौवे के माध्यम से पता चला कि हमें कभी अपनी इन दो चीज़ों से कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौवा ने क्या सिखाया। मित्रों, एक कौवा एक कौवी एक जंगल में रहा करते थे। दोनों बहुत प्रेम करते थे, बहुत आदर पूर्वक जीवन व्यतीत करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो कौवी जो होती है वो गर्भवती हो जाती है। यह बात सुन के कौवा और कौवी दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। मित्रों, कौवा और कौवी दोनों बहुत खुश रहते, बहुत प्रसन्न रहने लगते हैं। और कौवा जो होता है अपनी पत्नी कौवी की पूर्णता रूप से बहुत सेवा करता है। उसको वहीं पर आकर अपने घोंसले में ही आकर के दाना पानी सब उसको देता है। यह बात सोच सोच के दोनों लोग बहुत प्रसन्न थे कि मैं पिता बन जाऊंगा और तुम माता बन जाऊंगी। फिर एक समय ऐसा आता है कि कौवी जो होती है उसके बच्चा होने का टाइम आ जाता है। तब कौवी कहती है कि अब हमारे बच्चा हो जाएगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो कौवा कहता है कि नहीं, ऐसा हम किसी चीज़ से उम्मीद नहीं रख सकते, किसी से भी हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो कौवी कहती है कि क्यों प्रिय, तुम इतना कटु वचन क्यों बोल रहे हो हमारे औलाद के प्रति। तो कौवा कहता है कि नहीं, मैं कटु वचन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, हमें किसी से कोई सहारा नहीं रखना चाहिए। तब कौवी कहती कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो प्रिय। तब कौवा कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें यह पूरी बातें बताता हूँ एक कहानी के माध्यम से, तो तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा। तो कौवी कहती कि हाँ ठीक है। फिर कौवा कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। एक नगर में एक पति पत्नी रहा करते थे। दोनों बहुत प्रसन्न रहते थे, बहुत सुखपूर्वक रहते थे। ऐसे शादी के समय बीतने लगता है, लेकिन उसकी पत्नी गर्भवती नहीं होती है। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। फिर भी उसकी पत्नी औलाद से बहुत परेशान होती कि एक मेरी औलाद हो जाए। इसके कारण वह जो उसका पति होता है वह बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाता है, मंदिर में माथा टेकता है, हर जगह जाता है जहाँ से उसको औलाद की प्राप्ति हो सके। जहाँ जो कह देता था वहाँ तुरंत दोनों पति पत्नी चले जाया करते थे। ऐसे ही देखते देखते समय 10 साल बीत जाता है, लेकिन उसकी पत्नी की कोई औलाद नहीं होती है। फिर धीरे 20 साल बीत जाते हैं, तब भी कोई औलाद नहीं होती है। फिर ऐसे ही समय चलता रहता है। फिर भगवान पे वो लोग छोड़ देते हैं कि नहीं, मेरे भाग्य में शायद औलाद ही नहीं लिखी होगी। परंतु एक दिन ऐसा आता है कि जब उसकी जो पत्नी होती है वह गर्भवती हो जाती है। और जैसे ही उसे पता चलता है डॉक्टर के जरिए कि मेरी पत्नी गर्भवती है, तो यह बात सुन के वह दोनों बहुत प्रसन्न और बहुत खुश हो जाते हैं। अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है। फिर 9वां महीना लग जाता है। 9 महीने के बाद उसके बच्चा पैदा हो जाता है। उस महिला के बच्चा पैदा हो जाता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जैसे ही नर्स आती है वो दोनों पति पत्नी के पास, उससे तुरंत ही उसकी जो माँ होती है बच्चे की, वह पूछती कि मेरा बच्चा कैसा है, स्वस्थ तो है ना, ठीक तो है। तो नर्स कहती है हाँ बाकी सब तो ठीक है, बस एक चीज़ की कमी है। तो उसकी जो माँ होती, पत्नी जो होती है, वो कहती कि क्या हुआ बताओ, कोई परेशानी वाली बात है। तब वह जो नर्स होती कहती कि आपका बच्चा एक आंख से काना है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, बुद्धिमान होगा और देखने में सुनने में बहुत सुंदर, हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है, बट एक आंख से काना है। यह बात सुन के वे पति पत्नी दोनों को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है। फिर वह नर्स से कहती है कि तो क्या हुआ, मेरा बच्चा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, ये जैसा भी है मेरा पुत्र है, मेरे लिए बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। उसकी माँ कहती है। ये दोनों गले लगा के खूब प्यार करते हैं बच्चे को। तभी उनकी सब बातें सुन के नर्स की आंखों में भी पानी आ जाता है
तभी नर्स कहती है कि हाँ, एक वजह से आपके बच्चे की आंखें वापस आ जाती हैं, आ सकती हैं। तो जो महिला होती वह कहती, हाँ बताओ कैसे आएंगी, आप मुझे बताने की कृपा करें। तब नर्स जो होती, आप दोनों पति पत्नी में से कोई अगर एक इस बच्चे को आँख डोनेट कर दे, आँख दे दे अपनी, तो इस बच्चे को आँख वह लग जाएगी और यह बच्चा खूब सुंदर, बहुत और अच्छा लगने लगेगा और यह दोनों आँखों से दुनिया को देख लेगा। तभी यह बात सुन के उसका पिता कहता है कि नहीं, मैं अपने बच्चे मैं आँख नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पूरे घर का खर्चा चलाना, अपने पत्नी को देखना, बच्चे को अब देखना, उसका लालन पालन करना, सब कुछ मेरे ही ऊपर है। तो मैं इस कारण से मैं इस बच्चे को आँख नहीं दे सकता। जैसा भी है, मेरी एक आँख से ही ये पूरी दुनिया देखेगा और मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरे लिए बहुत अच्छा है मेरा बच्चा। तो इतना सुन कर के उसकी पत्नी सोच में पड़ जाती है, कहती है कि ये बात तो सही है, ये तो पूरे घर का खर्चा देखते हैं, अगर इनको कुछ हो जाएगा तो फिर घर पूरा कैसे चलेगा। यह सोच के वह पत्नी कहती कि मैं अपनी आँख अपने बच्चे को दे दूँगी, ताकि यह दोनों आँखों से पूरी दुनिया को देखे और पूरी दुनिया को जिए। तभी उसका पति कहता है कि नहीं प्रिय, तुम मत दो, तुम अगर दे दोगी तो तुम एक आँख से कानी हो जाओगी, फिर तुम क्रूप हो जाओगी। तो पत्नी कहने लगती, तो क्या हुआ, मैंने इस दुनिया को देख लिया, अब बारी मेरे पुत्र की है देखने की। तो मैं माँ बनी हूँ, इतना तो कर ही सकती हूँ जब मेरे बस में है। तो यह बात नर्स को पूरी क्लियर पता चल जाती कि उसकी जो माँ है वह आँख को देने वाली है, आँख दे देती है, उसके बच्चे की आँख जो होती लग जाती है। दोनों जब हॉस्पिटल से दोनों लोग, माँ बेटे दोनों, ऐसी समय बीत जाता है, दोनों स्वस्थ हो जाते हैं, तब ले करके अपने घर आ जाते हैं। ऐसे समय बीतने लगता है। ऐसे पति जो होता है घर का पूरा खर्चा संभालता है, पत्नी जो होती है पूरे घर का काम करके बच्चे को देखना, लालन पालन करना। दोनों पति पत्नी बहुत प्रेम करते थे अपने बच्चे से, और देखते ही देखते वह बच्चा 5 साल का हो जाता है। और एक दिन उसके पिता बाहर काम करने के लिए गए हुए थे, फिर कार से एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। यह बात सुन के जो उसकी पत्नी होती है वह बहुत बिलख बिलख के रोने लगती है, रो रो के खूब चिल्ला चिल्ला के रो रही होती है। सुन के पूरे गांव वाले, नगर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, उसको समझाते, कहते जो होना था सो हो गया, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुम ही हो जो इस बच्चे को तुम पाल पोस के बड़ा कर सकती, जो हो तुम ही हो, तुम संभालो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो। तब इतना सब कुछ करके फिर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लोग ले जाते हैं। अब धीरे धीरे घर में पैसा भी नहीं बचा होता है, क्योंकि जो भी पैसा था सब इलाज में लग चुका था, बाकी जो पैसा था वह अंतिम संस्कार में लग चुका था। घर पे एक फुटी कौड़ी भी नहीं थी। तो माँ बेटे दोनों बहुत परेशान रहने लगे थे। तब माँ ने घर घर में जाके चौका बर्तन करना प्रारंभ कर दिया। सब घर में जाती, झाड़ू पोछा करती, साफ सफाई करती, बर्तन धुलती, सब कपड़े धुल के फिर इसी से उन लोगों का गुजारा चलने लगा। फिर ऐसे ही देखते देखते बच्चा जो होता है वह 6 साल का हो जाता है। तो उसकी माँ को लगता है कि मैं अपने बच्चे को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, जो नगर का सबसे बेस्ट स्कूल होता है, सबसे अच्छा स्कूल होता है, टॉप का स्कूल होता है, वहाँ ले जाके वह महिला एडमिशन कराने के लिए जाती है। तो वह वहाँ का जो प्रिंसिपल होता है वह कहता है कि उसकी फटी पुरानी साड़ी को देखकर कहता है कि तुम यहाँ एडमिशन नहीं करा पाओगी, बच्चे में तो तुम्हारी कोई कमी नहीं, बच्चा तुम्हारा बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें देख कर के लोग एडमिशन नहीं कराएंगे। और यहाँ की फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है, यहाँ के जो बच्चे पढ़ते हुए वह बहुत हाई फाई घर के बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर घर के बच्चे होते, तुम यहाँ की जो फ़ीस है वह दे नहीं पाओगी। तब वह महिला कहती कि नहीं, आप मुझे बताओ कितनी फ़ीस है, कृपया करके आप मेरे बच्चे का एडमिशन कर लो, क्योंकि मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ताकि यह देश की और दुनिया की सेवा कर सके। यह बात सुन के और उस महिला का आग्रह देखते हुए वहाँ का प्रिंसिपल होता है वह कहता अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे के एडमिशन करा लूँगा। ऐसे ही करते हुए पहले 5 घर में काम करती थी वह महिला, तो उसका 10 घर में करने लगती है काम। ऐसे कर करके अपने बच्चे को पढ़ाना
पढ़ाती लिखाती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। वह जब 6 स्टैंडर्ड में पहुंच जाता है, यानी कि 6 क्लास में जब वह बच्चा पहुंच जाता है, तो उसकी माँ रोज़ ले जाया करती थी, रोज़ छोड़ने जाया करती थी। एक बार उसके जो क्लासमेट थे, क्लास के जो बच्चे थे, वह उसको बहुत चिढ़ा रहे थे। कहते तेरी माँ आँख से कानी है, फटे कपड़े पहन के आती है तुझे लेने के लिए, छोड़ने के लिए, बहुत चिढ़ा रहे थे। तब बच्चा छुट्टी में, जैसे ही छुट्टी होती है, तुरंत उसकी माँ लेने के लिए आ जाती है। तब बच्चा अपनी माँ से कहता है कि माँ तुम मुझे लेने मत आया करो, तुम एक आँख से कानी हो और मुझे सभी लोग चिढ़ाते, इसलिए तुम लेने मत आया करो, मैं खुद आ जाऊँगा, मैं खुद चला जाऊँगा। तब उसकी माँ कहती है कि लोगों को कहने दो, कोई बात नहीं है, ये तो लोग हैं, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। लेकिन बच्चा बहुत ज़िद्दी हो जाता है, तो कहता है कि नहीं माँ, तुम मुझे कल से लेने और छोड़ने दोनों नहीं आओगी, मैं आ जाऊँगा। तब माँ कहती कि तुम अकेले कैसे आओगे, रोड इतनी चलती, जब से तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया था तब से मुझे बहुत भय रहता है, बहुत डर रहता है। तो उसका बच्चा कहता है कि नहीं माँ, मैं अकेले आ जाया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। फिर वह जो महिला होती है, वह समय ऐसे ही पूरा बीत जाता है, समय चलता रहता है। ऐसे ही बच्चा जो होता है, वह स्कूल की पढ़ाई समाप्त करके कॉलेज के लेवल में पहुंचने के लिए तैयार होता है। उसने पूरे स्कूल में टॉप किया होता है, पढ़ाई में वो बहुत अच्छा, बहुत ब्रिलियंट होता है बच्चा। फिर स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करके उसको शहर बाहर जाना होता है डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए। तब माँ उसको डॉक्टर शहर बनने के लिए भेज देती है। ऐसे ही जब माँ 10 घर में काम करती थी तो बच्चे को स्कूल में पढ़ाया। जब वह लड़का स्कूल से कॉलेज लेवल में पहुंच गया, तो माँ ने 15 घर का काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं था कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ा भी सके और आरामदायक ज़िंदगी भी जी सके। तो सारे अपना काम करके पैसे, सारी कापी किताबें और वहाँ का रेंट वगैरह सब उसकी माँ मंथली में 5,000 रुपये महीने भेज दिया करती थी। ऐसे ही कर करके उसका पूरा समय बीत जाता है। ऐसे बहुत दिनों तक बहुत साल बीत जाते। बीतने के बाद एक दिन एक खत आता है उसकी माँ के पास। वह खत पढ़ती है, उसमें लिखा होता है कि माँ अब मुझे आप पैसे मत भेजना, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूँ, यहाँ शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूँ, बन चुका हूँ। तो यह बात सुन करके उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। पूरे गांव में, नगर में मिठाई बंटवाती है। मिठाई बंटवा के बहुत खुश हो जाती, कहती है अब मेरे दुख के दिन चले गए हैं, अब मैं सुख के दिन बिताऊंगी, क्योंकि मेरा लड़का डॉक्टर बन गया, अब मुझे आकर के ले जाएगा और मैं अपने बेटे के साथ वहीं पर रहूंगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर साल भर हो जाते हैं, लेकिन उसका बेटा लेने उसको नहीं आता है। उसके बाद एक दिन दूसरा खत आता है। दूसरे खत में लिखा होता है कि माँ, मैंने शादी कर ली है और एक बच्चा भी हो गया है। यह बात सुन के उसके पैरों की तले ज़मीन खिसक जाती है कि, और थोड़ा सा नाराज़ भी होती है कि बच्चा भी हो गया और शादी भी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। क्योंकि उसकी माँ के बहुत अरमान थे, क्योंकि मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, इतना सुंदर, मैं अपनी पसंद की खूब सुंदर सी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह करवाऊंगी। तब यह बात सुन के फिर भी पूरी रात जो महिला होती है, वह उसकी माँ रोया करती, पूरी रात खूब रोती है। किंतु समय बीत जाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर माँ दिलासा करती है कि हो सकता है अब बेटा हो गया, बहू आ गई है, हो सकता है पोते के साथ लेके घर आए मुझे लेने के लिए। फिर भी उसका बेटा नहीं आता है। ऐसे ही समय बीत जाता है और 8 महीने ऐसे बीत जाते हैं। तब माँ का धैर्य जो होता है वो टूट जाता है। जब माँ का धैर्य टूट जाता है, तब वह शहर अपने बेटे से मिलने के लिए चली जाती है। और जैसे ही शहर पहुँचती है, तो वह वहाँ पर ऑटो वाले को उस पते पे पहुँचाने के लिए कहती है। उस पते के जरिए वह अपने बेटे के घर पहुँच जाती है। जैसे ही घर में जाती है, तो देखती है कि बहुत बड़ा बंगला होता है। जब ऑटो वाला उतारता है, जैसे ही उस बंगले को देखती है, ऑटो वाला कहता है कि यही बंगला जो है, यही आपके बेटे का घर है, यही डॉक्टर साहब का घर है। तब माँ बंगले को देखकर बहुत हैरान रह जाती, कहती अरे वाह, मेरे बेटे ने तो बहुत तरक्की कर ली है। खूब चमचमाती गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पे, चौकीदार बाहर थे। तो यह सुन के, यह देख करके माँ का जो हृदय होता है बहुत पिघल जाता है। कहती मैं जल्दी जाऊँ, अपने पोते और बहू से मिलूँ जाके।
तब जैसे ही अंदर जाती है तो गेट में वॉचमैन होते हैं तो उसको रोक लेते हैं। रोकने के बाद उससे कहते हैं तुम कहाँ बुढ़िया चली जा रही हो, भिखारों का घर थोड़ी है ये, उसे कटु वचन कहते हैं। तब वहाँ के चपरासी को वह माता जी होती, वह कहती कि मैं यहाँ जो डॉक्टर साहब हैं मैं उनकी माँ हूँ। तब वह चपरासी बोलते कि ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के मेरे मालिक की माँ कैसे हो सकती, वो तो इतने बड़े डॉक्टर हैं। तब उसकी जो माँ होती है वह जो लेटर जो खत उसने भेजे होते हैं एक एक करके सब खत को दिखाती, तब उसको विश्वास हो जाता है तो उसे अंदर जाने के लिए कह देते हैं जो चपरासी होती। जैसे ही अंदर वो पहुंचती, देखती कि जीना जल्दी जल्दी चढ़ के जैसे ही पहुंचती तो देखती कि पालने में उसका जो पोता है वह लेटा हुआ है, और जाकर के जल्दी से अपने पोते को उठा करके खिलाने लगती है। वह उस टाइम पे सो रहा होता है, जिसकी वजह से वह जैसे ही उठ जाता है तो कस कस के रोने लगता है। जो उसकी पत्नी होती है, डॉक्टर की जो पत्नी होती है, वह किचन में खाना बना रही होती है। जैसे ही बच्चे की रोने की आवाज़ को सुनती है तो वह आ जाती है, कहती ये कौन भिखारन है जो मेरे बच्चे को अपने गोदी में लिए हुए है। तब जैसे ही अपने पति को बुलाती है, कहती है कि देखो ये कौन बुढ़िया है जो मेरे पति को मेरे बच्चे को लिए हुए है और कितनी गंदी तरीके से। तब जैसे ही बेटा आता है तो उसको कस के अपने गले लगा लेती है उसकी माँ, और उससे कहती कि बेटा तुम कैसे हो, तुम बेटा हमसे मिलने भी नहीं आए, पोता भी हो गया, बहू भी आ गई, कम से कम एक बार मुझसे मिलने तो आ जाते। तब बेटा कहता है कि नहीं माँ मैं आने की कोशिश करता। तब यह बात सुन के जो उसकी पत्नी होती बड़े आश्चर्यचकित रह जाती है। तब वह पत्नी से कहता है कि यह मेरी माँ है, ये गांव में रहती है। तो पत्नी कहने लगती कि तुमने तो कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी एक माँ भी है। फिर अपने बेटे के कटु वचन को सुन के वह बहुत आघात हो जाती है, कहती तब कटु वचन में अपने उसका पुत्र जो होता है वह कहता है कि तुम माँ यहाँ क्यों आ गई, मैं वहाँ तुमसे मिलने आता, तुम्हें क्या यहाँ जरूरत थी आने की। अपनी माँ को बहुत उल्टा सीधा सुनाता है। सुनाने के बाद उसकी माँ बहुत आघात हो जाती है, बहुत दुखी हो जाती है। यह सुन वहाँ से निकल आती है। जैसे ही वह जीने से उतर रही होती है तो जो वहाँ का चौकीदार होता है उसके कमरे में जाके बैठती, कहती है मुझे एक गिलास पानी दे दो। और जैसे ही पानी पीती है तो उससे पूरे एक कागज़ और एक पेन में बहुत कुछ उसने लिखवाया होता है अपने पुत्र के लिए। जैसे ही वो पानी लेने के लिए जाता है तुरंत ही उसकी जो माँ होती है वह फांसी लगा लेती है और उसका देहांत हो जाता है। जैसे ही उसके बेटे और बहू को पता चलता है और बहू जैसे ही उसके खत को पढ़ती है, अपनी सास के पूरे खत को पढ़ती है, तब बहुत आश्चर्यचकित रह जाती है। और जो डॉक्टर होता है उसके पास केवल पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि उसके माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, बहुत बहुत कुछ किया था। उस खत में यह लिखा था कि जो मेरी आँख नहीं है ये तुम्हारे कारण ही नहीं है, इसकी वजह भी तुम ही हो। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम्हारी एक आँख नहीं थी, तो मैंने तुम्हें अपनी आँख निकाल के दे दी, तो तुम पूरी दुनिया दोनों आँखों से देख रहे हो। और रही बात मेरे इस काले रंग की, तो मैं पहले तुमसे भी ज़्यादा गोरी थी, सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, लेकिन घर के काम कर करके, दूसरों के घर के काम कर करके मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुमने मुझे यह सजा दी। यह सब खत में लिखा हुआ था। यह पढ़ करके उसकी जो पत्नी होती है, डॉक्टर की जो पत्नी होती है, वह बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि उसकी सास तो जा चुकी थी। तब कौवा कहता है इस कारण से अपने बच्चों से किसी भी चीज़ की हमें उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ बच्चा है, पाल पोस के बड़ा करेंगे, सब कुछ करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे सब, लेकिन किसी चीज़ की हमको उम्मीद उससे नहीं रखनी है। मित्रों, माँ बाप आपके जीवन के एक हिस्सा होते हैं, उनको बहुत संभाल करके रखिए, क्योंकि माँ बाप के बिना घर बहुत सूना होता है, बहुत कुछ नहीं होता है घर। अगर माँ बाप है तो समझ लो कि एक साया है तुम्हारे साथ है, जो भगवान के समान है। माँ बाप जीवन में सबको नहीं मिलते हैं, किसी को पिता नहीं मिलते तो किसी को माँ नहीं मिलती, दोनों लोग हैं, तो आप लोग बहुत धन्य हो। मित्रों, मैंने ये कहानी आप लोगों को एक मोटिवेशन वे पे सुनाई है, जो कि आज प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ हो रहा है, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने यह कहानी आपको सुनाई है। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना
मत भूलिएगा। और एक बात, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ईजिली जा करके आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। और लाइक कमेंट शेयर जरूर से जरूर करिएगा। नीचे बेल आइकन है, उसको भी क्लिक करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहे। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।